नगर निगम की लगातार अनदेखी को देखते हुए आज श्रीराम कॉलोनी के सभी स्थानीय निवासियों द्वारा जो धरना दिया गया है, इसके पहले एक माह पहले हम लोगों ने जाकर के महापौर महोदया को एक लिखित में ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन को लेते हुए उन्होंने आश्वासन दिया, बड़ा मीठी मीठी बातें भी कही कि हम लोग तो वहीं आ जाएंगे, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आता है। मुझे लगता है कि यहाँ के जो विधायक जी हैं, क्या नाम, माननीय प्रेमपाल धनगर जी, उन्होंने तो मुझे लगता है कि आज तक श्रीराम कॉलोनी का अंदर वाला हिस्सा देखा ही नहीं है। तो लापता के पोस्टर बनवाने पड़ेंगे हम लोगों को। और यहाँ पर ना तो विधायक जी का कभी आना होता है, ना ही जो है महापौर महोदया ने कभी कदम रखा यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह हमारे प्रधान जी ने भी कहा है कि यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने बधुआ मजदूर समझ रखा है। तो ये दिमाग से निकाल दें, क्योंकि जब आदमी वोट देना जानता है तो खदेड़ना भी जानता है। श्रीराम कॉलोनी की जो दुर्दशा है आप सामने देख सकते हैं कि घुटनों पानी में, पानी जो है करीब अभी 6-7 दिन से नहीं पड़ा है, इसके बाद भी अभी घुटनों पानी भरा हुआ है। इन गलियों में से निकलना होता है, अगर हम लोग कपड़े पहन के निकलते हैं पूरे कपड़े कीचड़ में हो जाते हैं। महिलाएं मंदिर नहीं जा पा रही, यहाँ पे पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ पर लगभग 100% वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उसके साथ में इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। ये बेहद गलत है। आज तो एक आंशिक धरना है, केवल 1 घंटे का धरना है। अगर इसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो आमरण अनशन बहुत जल्दी तारीख निश्चित करके चालू किया जाएगा, और एक ऐसा धरना होगा कि जो जनप्रतिनिधियों को याद कराने वाला होगा। फिरोजाबाद में जो है इस तरह का धरना अभी नहीं हुआ होगा, जैसा कि श्रीराम कॉलोनी के निवासी अब मिलकर के करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कोई बात नहीं सुनता है, कैसे भी है, गलियां कच्ची पड़ी हैं, लट्ठा बिजली है नहीं, बड़े आदमी परेशान है, बच्चा बड़े भी जाते हैं में गिरते हैं पानी में। और का यही मांगे हमारी, गवर्नमेंट वो नगर निगम सुने हमारी बात है। गंदगी, दुनिया की गंदगी फैल रही है। पहुंच पाते हैं और दुकान, जैसे दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे फेर के पीछे है कि तब रोड पे जाते हैं, और जहाँ पानी भरा रहता है हम साड़ी ऊपर करके तब निकल पाते हैं, और गैयों को लोबा देना आते तो भी नहीं निकल पाते हैं यहाँ। और यहाँ बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, और वोट लेने आ जाते हैं तो खूब 5 चुगते हैं, हान जोते हैं और जीत जाते हैं, फिर नहीं आते, फिर बिल्कुल नहीं आते। बिल्कुल न पूछते हैं कि औरतों को क्या हालचाल है, औरतों को कोई दुखी करा जा रहा है, कोई परेशान करा जा रहा है। और बिल्कुल आए जो नगर निगम के और विधायक लोग यहाँ पे आए और छानबीन करें और यहाँ पे सड़क बनवाएं और व्यवस्था करें। बच्चा बहुत परेशान रहते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं। हमारी गाड़ी मट्टी में निसर के जाती है, अंदर तक कीचड़ जाती है, अंदर घर तक कीचड़ जाती है, गाड़ी में कीच भर के घर तक अंदर तक कीच जाती है। बस धोते हैं और फिर लेके आते हैं तो फिर ले जाते हैं, सारे दिन घर ही साफ करते रहते हैं हम, हैं। और पाए मट्टी में मड़ के जाते हैं हमारे पति के, हैं। हम लोग इसीलिए धरना पर बैठे हैं कि ये श्रीराम कॉलोनी पहले नगर निगम में नहीं थी, तो जनता के धरना प्रदर्शन और सहयोग से बहुत संघर्ष करने के बाद तो ये नगर निगम में शामिल हुई। नगर निगम में जब शामिल नहीं थी तो विकास कार्य के लिए, लाइट के लिए या गली नाली खरंजों के लिए जब जाते थे नगर निगम में, तो अधिकारी ये कहते थे कि आपने अपनी कॉलोनी का नाम गलत रख लिया है। श्रीराम कॉलोनी के बजाय इस कॉलोनी का नाम अम्बेडकर कॉलोनी रख लेते तो जल्दी कार्य हो जाता। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ और भाजपा की सरकार आ गई तो उसी दौरान में इसको नगर निगम में शामिल कर लिया गया। शामिल तो कर लिया गया, लेकिन विकास कार्य नहीं कराए गए। जब यहाँ जाओ तो, और यहाँ ज़्यादातर 95% वोट भाजपा समर्थक लोग रहते हैं यहाँ पर, और भाजपा को वोट देते हैं। यहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक हैं वो यहाँ आना भी पसंद नहीं करते, और उनसे कई बार कहा गया है कि यहाँ की गलियों के बारे में, बिजली के बारे में लोग बहुत परेशान हैं। बहुत दूर से कनेक्शन तो दे दिए गए हैं, लेकिन बहुत दूर से तार केवल खींच के ले जाते हैं। काफ़ी तादाद में जब तार हो जाते हैं, एक दूसरे के मालूम नहीं पड़ते, और जब चेक इन जब आती है तो फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो मेरी प्रशासन और शासन से यही, और यहाँ के अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से मांग है कि यहाँ जो पानी भर जाता है गलियों में, महिलाएं बरसात जब पानी भर जाता है, निकलने का कोई रास्ता नहीं, घर का गंदा पानी वहीं भरा रहता है, तो
आने जाने में स्कूल में बच्चों को भी बड़ी दिक्कत होती है, जेंट्स लेडीज़ों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कपड़े बेचारे उठा नहीं पाती हैं अपने, तो उसी में होकर निकलना पड़ता है। तो ये प्रशासन से कई बार यहाँ के हम सब लोगों ने लिखित में ज्ञापन भी दिए और समस्या से अवगत कराया और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, लेकिन इनके कोरे अनुशासन के अलावा और कोई काम नहीं है। यहाँ श्रीराम कॉलोनी की तरफ कोई कतई देखा नहीं जाता, न कोई कार्य कराए जाते, केवल इलेक्शन के समय पे नहीं याद आते हैं। तो मेरी यही मांग है खास करके भाजपा के जनप्रतिनिधियों से कि जहाँ तुम्हारा 95% वोट है, ये लोग क्या बधुआ मजदूर यहाँ के लोगों को समझ रहे हैं कि चाहे वहाँ कार्य कराओ या मत कराओ, ये तो वोट भाजपा को ही देंगे। ऐसा दिमाग से निकाल दें, जैसा अभी घोसी में हुआ है वैसा ही अब की बार फिरोजाबाद में होगा, अगर इन्होंने यहाँ श्रीराम कॉलोनी में ध्यान नहीं दिया तो।